बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ मैं हूं सर सजाद। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। आप सब जानते हैं, इस बात को हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया कि एनुअल एग्ज़ाम स्कीम के मुताबिक हमारे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हम गौर करके सुनते हैं भी शॉर्ट क्वेश्चंस का मटेरियल कितना होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी होती हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो इग्नोर करनी हैं, नहीं लिखनी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी if one of these is given for a wheel of known radius, how we will find the other। हमें डिफाइन करना है बच्चे what is tangential velocity and what is angular velocity। what is tangential velocity dear students, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, आप उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो ये टेंजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए उस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी यानी v की डायरेक्शन को। तो व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी? हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, या कहेंगे द वेलोसिटी विच इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इन अ सर्कल। जी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय v and is calculated by formula d/t. Its unit is meter per second. Its dimension is lt inverse. It is a vector quantity. Its direction is toward tangent। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इस फार्मूला के साथ टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। सिमिलरली एंड डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is always represented by omega and is calculated by formula theta/t। यहाँ थीटा से मुराद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। याद रखें, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, लिहाजा इट्स डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज t इनवर्स। इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द डायरेक्टेड। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की जानिब यानी फिक्स्ड होती है। ज़रूरी बात सुन लें डियर स्टूडेंट, ज़रूरी बात सुन लें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? तो हम कहेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ इस सर्कल में मूव कर रहा हो जिसका सेंटर है O, जिसका रेडियस है R, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन एवरी मोमेंट हर लम्हा चेंज होती है जबकि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। इसी तरह से कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए उसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की जानिब होती है। सपोज़ ये z एक्सिस हो और इसका नाम एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो ओमेगा की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की जानिब यानी फिक्स्ड रहेगी।
अगर दोनों वेलोसिटीज़ की वैल्यू, दोनों में से एक वेलोसिटी की वैल्यू गिवन हो और रेडियस ऑफ द सर्कल भी गिवन हो, तो हम v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा के फार्मूला से दूसरी वैल्यू यानी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियस गिवन है, व्हील का रेडियस गिवन है, हमारी बुक वाले ने कहा ओमेगा v में से दोनों में से कोई एक वेलोसिटी भी गिवन हो, तो इस फार्मूला से दूसरी वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइन करेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी को, फिर आप दूसरे नंबर पे लिखेंगे भी इसकी यूनिट ये है, इसका सिंबल v है, इसकी यूनिट ये है, इसकी डायमेंशन ये है जी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन इधर की जानिब होती है, एंड पे आपको लिखना होगा इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। ये डायग्राम भी ड्रा करनी होगी। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज़ एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी कैलकुलेट करनी है। तो यूँ आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करना है एंड वाई इट मस्ट बी फर्निश्ड, ये क्या प्रोवाइड करती है टू एन ऑब्जेक्ट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, हम छोटी क्लासेस से जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एफ सी एंड इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला mv स्क्वायर ओवर r and is defined as a force which moves an object on circular path, a force which keeps an object on circular path, a force which is always equal but opposite to centrifugal force is also called centripetal force. It is always directed towards center of the circle. Dear students, define करने के बाद आप लिखेंगे it is represented by FC, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसकी डायमेंशन होगी ml t इनवर्स स्क्वायर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जी। अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की जानिब होगी। याद रखें, बहुत ज़रूरी बात याद रखें कि सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए एक ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन मींस उसकी डायरेक्शन एवरी टाइम चेंज होती है। इट मींस अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्टीन्यूअसली एक्ट करे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को कॉन्टीन्यूअसली चेंज करेगा, मींस सर्कल में मूव करेगा। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को ख़त्म कर दें, फॉर एग्जांपल इस स्टेज के ऊपर ये ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, इस रेडियस के सर्कल के साथ मूव कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स को ख़त्म कर देंगे तो ये टेंजेंट बनाता हुआ इस सर्कल से अलग हो जाएगा। व्हाट इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, तो हम कहेंगे कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स लगी रहेगी वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता रहेगा। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होगी वो समथिंग एंगल मीन्स टेंजेंट बनाता हुआ उस सर्कल से अलग होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है, ज़रूरी है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो सर्कल में मूव करे। नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, dear students, short question number 3, what is mean by moment of inertia. Moment of inertia is always represented by I and is calculated by formula mr square. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ mass and square of perpendicular distance from axis of rotation. यहाँ r से क्या मुराद था, ये था आपको याद होगा कि it is perpendicular distance of object from axis of rotation. तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ mass and square of perpendicular distance from axis of rotation is called moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन होगी ml स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आपको हर सूरत में यहाँ एग्जाम्पल लिखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप हमारे सिलेबस में थ्योरी में दिया हुआ है, उसका फार्मूला mr स्क्वायर।
अगर आप लिखना चाहें किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो होगा 2/5 mr²। सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? हम कहेंगे जितना इम्पॉर्टेंट लीनियर मोशन में मैस है उतना ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी इट प्रोवाइड्स सेम वैल्यू इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन। इट इज सच इम्पॉर्टेंट इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन। जैसे लीनियर मोशन में मैस के बगैर मोशन का तस्वर ही नहीं है, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो सर्कुलर मोशन होगी, अदरवाइज सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है। आओ हम उसका पहले फार्मूला लिख लें, फिर डिफाइन करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, आर इज पोजीशन वेक्टर, पी इज लीनियर मोमेंटम, एल इज एंगुलर मोमेंटम। क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस लिखा हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? तो हम कहेंगे व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम then total angular momentum of the system will remain constant. It is called law of conservation of angular momentum. For example, n is equal to constant. आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 ω1 is equal to I2 ω2 is equal to constant, is called law of conservation of angular momentum. Dear students, इंशाल्लाह हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वर्किंग डे। आज के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हिस्सा था, काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम।